नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के बारे में जानेंगे। रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हमारे क्लास 10th में सिलेबस में है, तो इसमें हमें जानना है रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना आना चाहिए, तभी हम एग्ज़ाम में रिपोर्टेड स्पीच को कर पाएंगे। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में लिखता है कि आप जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो क्या लिखता है देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्ट स्पीच से दैट सेज व्हाट, डायरेक्ट स्पीच सेज व्हाट अदर्स हैव सेड इन देयर एग्जैक्ट वर्ड, और इन्वर्टेड कोमा आर यूज इन द डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच जो होता है ये बताता है कि किसी ने मतलब किसी के द्वारा जो शब्द कहे गए हैं उसको जब हम हु का हु मतलब हु बहू वैसे ही लिख देते हैं और इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख देते हैं तो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है राज, एग्जाम्पल में लिखता है राज सेड टू सोनाली। तो राज ने सोनाली से कहा कि आई एम स्लीपिंग नाउ, यानी आई एम स्लीपिंग नाउ, मैं सो रहा हूँ। तो राज ने स्लीपी से सेम यही वर्ड कहा होगा कि जब राज सोनाली से मिला होगा तो उसने यही कहा होगा कि अब मैं सोने जा रहा हूँ। तो सेम उसने यही सेंटेंस कहा होगा, तो हमने भी वही सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दिया है। तो इसी को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। फिर आगे कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच सेज व्हाट अदर्स हैव ऑलरेडी सेड, और इन्वर्टेड कोमा इज नॉट यूज इन द रिपोर्टेड स्पीच। तो जब हम मतलब डायरेक्ट स्पीच था ऊपर वाला, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच मतलब डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है देखो। तो ये जो आपका इन्वर्टेड कोमा में लिखा था ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो जब हम इसको हटा के शब्दों को चेंज करके जब हम इन्वर्टेड कोमा हटा के लिख देंगे तो वो आपका इनडायरेक्ट बन जाएगा। तो अभी यहाँ पे कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच बताता है कि क्या कहा गया है। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा होता है ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, इसके अंदर रिपोर्टर ने जो कहा है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा होता है। ऐसे ही आगे लिखा है कि इसको जब हम चेंज कर देंगे, थोड़ा यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हो गया होगा तो इसलिए पता नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए था कि इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच सेज व्हाट हैव ऑलरेडी सेड, और इन्वर्टेड कोमा आर नॉट इन द रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए था इन्वर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच मतलब। तो यानी जब हम रिपोर्टर की कही गई बात को अपने शब्दों में चेंज करके लिखते हैं तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पे अभी जो है वो चेंज करके लिख दिया है। तो लिख दिया है राज टोल्ड सोनाली दैट ही वाज स्लीपिंग देन। तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे राज ने सोनाली से कहा राज ने सोनाली से कहा कि वह अब सो रहा था। ठीक है, तो इसके अंदर ना जो ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है ये चेंज हो गया है। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे पास्ट था, तो यहाँ पे ये मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट में है, तो इसीलिए आगे का जो सेंटेंस है उसको हम पास्ट में बदलेंगे। तो यहाँ पे था ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो जो हम इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदला है। तो लिखता है इन रिपोर्टेड स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में या इनडायरेक्ट स्पीच में, तो व्हेन वी मेंशन द पर्सन और पर्सन टू whom द वर्ड्स आर स्पोकन वी यूज रिपोर्टिंग वर्ड सेड और टोल्ड। तो कहता है इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में पर्सन के द्वारा कहे गए वाक्य को जब हम अपने शब्दों में बोलते हैं तो हम ना रिपोर्टिंग वर्ड जैसे सेड होता है तो सेड को टोल्ड में बदलते हैं। ठीक है, तो ये कहता है रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ से पढ़ेंगे हम। कहता है रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। ठीक है, the two most common reporting verbs are used in reported speech are said and told। तो जो ज़्यादातर कॉमन रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में वो यूज होते हैं सेड या टोल्ड। तो दे आर यूज्ड अलोंग विद दैट, और इनके साथ दैट लगाया जाता है कंजक्शन
विच इज़ यूज एज ए कनेक्टर, जो कि कंजक्शन या कनेक्टर की तरह प्रयोग हुआ है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे कहता है कि सी सेड, उसने कहा कि द पप्पी इज स्लीपिंग अंडर द सोफ़ा। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब का, तो यहाँ पर इसको चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सी सेड, उसने कहा कि दैट द पप्पी। अब यहाँ पे जो इज है इसको चेंज करके हम वाज बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे इज का वाज हो जाएगा। तो स्लीपिंग अंडर द सोफ़ा, ये बाकी वर्ड सेम रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगला लिखा है कि ए सेंटेंस डज नॉट चेंज इट्स रिपोर्टिंग वर्ब इफ देयर इज नो नाउन और प्रोनाउन आफ्टर इट। तो यहाँ पे आपको ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अगर किसी रिपोर्टिंग वर्ब में उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा है, तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब होगा यानी सेड, उसको चेंज नहीं करना है। जैसे लिखा है रवि सेड, सेड के बाद यहाँ पे कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आया है, तो रवि सेड माई आंट बाउट अ केक फॉर मी। तो यहाँ पे सेड को आप चेंज नहीं करेंगे, सेड को सेड रहने देंगे और इन्वर्टेड कोमा को हटा के यहाँ पे कंजक्शन दैट लगा देंगे। और यहाँ पे जो माई था, माई आंट, तो माई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो रवीश के अनुसार हिज आंट हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो बाउट लिखा हुआ है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो जब हम सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं तो वहाँ पर हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। यानी जब हम पास्ट सिंपल को चेंज करते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बदलेंगे, तो बाउट का हो जाएगा हैड बाउट ए केक फॉर मी। मी फर्स्ट पर्सन था तो ये भी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो रवीश के अनुसार यहाँ पे हिम आएगा, ठीक है। ऐसा है कि जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और आगे था यहाँ पे जैसे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा था तो ये भी सब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ये जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे पॉजेसिव आएगा। ये फर्स्ट पर्सन था तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट यहाँ पे रवीश एक लड़का है तो इसके लिए हीज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बातें ध्यान देनी है। अगला है द रिपोर्टिंग वर्ब्स चेंज, कहता है रिपोर्टिंग वर्ब्स चेंज हो जाती है इफ़ देयर इज ए नाउन और प्रोनाउन आफ्टर इट। यानी जब भी आपके रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड के बाद अगर आपका कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो चेंज आता है। जैसे लिखा है रजत सेड टू मी, रजत ने मुझसे कहा कि दोज चिल्ड्रंस आर स्टडिंग फॉर देयर एग्ज़ाम, वो बच्चे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो सेड टू के बाद यहाँ पे हमारा मी लिखा हुआ है, यानी एक प्रोनाउन लिखा हुआ है, तो हम इसको बदलेंगे टोल्ड में, तो बनेगा रजत टोल्ड मी दैट। यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगेगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है सारा। तो दोज चिल्ड्रन, तो ये तो सेम रहेगा, दोज चिल्ड्रन। यहाँ पे आर आया हुआ है तो यहाँ पे पास्ट में चेंज होके वर हो जाएगा, तो दोज चिल्ड्रन वर स्टडिंग फॉर देयर एग्ज़ाम, ठीक है। देयर जो है वो थर्ड पर्सन है, वो नो चेंज होगा, इसीलिए देयर एग्ज़ाम ही रहेगा, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है कि सम अदर रिपोर्टिंग वर्ब्स यूज टू रिपोर्टेड स्पीच आर, कुछ और भी रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं जो कि रिपोर्टेड स्पीच में इस्तेमाल होते हैं, वो है आस्क्ड, एडवाइज्ड, ऑफर्ड, प्रोमिस्ड, ऑर्डर्ड, बेग्ड, रिफ्यूज्ड, वॉर्न, एंड द सजेस्टेड। तो यहाँ पर ये सारे रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं, इनका भी इस्तेमाल होता है। दीज आर यूज डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये सब ना सेंटेंस की मीनिंग के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं कि कौन सा आएगा इनमें से। एग्जाम्पल आपको समझना होगा सेंटेंस को, तो एक एग्जाम्पल है कि द टीचर से, टीचर ने कहा वाई वर यू अर्ली टुडे, वाई वर यू अर्ली टुडे। तो यहाँ पर जो टीचर है बच्चों से कुछ पर्सन कर रहा है, तो यहाँ पे हम पर्सन करने को सेड को बदल के लिख देंगे आस्क्ड। द टीचर आस्क्ड, ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन से शुरू हो रहा है वाई से, तो डब्ल्यू एच जब क्वेश्चन से शुरू होता है तो यही कंजक्शन बन जाता है। यहाँ पे दैट नहीं आएगा, कंजक्शन काम यही करेगा, तो यहाँ पे जाएगा वाई, और वाई के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और फिर सब्जेक्ट है। तो लेकिन जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो पहले सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर वाई वर यू अर्ली टुडे। तो यहाँ पे जो यू है, यू सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो सेकंड पर्सन कौन है, तो हम सुनने वाले ही हैं, तो हम अपने लिए फर्स्ट पर्सन बन जाएंगे, तो हम यहाँ पे हम आई यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो द टीचर आस्क्ड वाई आई वाज, आई के साथ वाज आता है, अब वर नहीं आएगा, वाज आएगा, और हेल्पिंग वर्ब बताया था सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो आई वाज अर्ली, और टुडे को हम चेंज करते हैं दैट डे में, ठीक है। यानी जो कुछ नज़दीकी वर्ड होते हैं उन्हें हम जब हम चेंज करते हैं पास्ट में तो वो चेंज हो जाते हैं। तो टुडे को हम चेंज कर देंगे दैट डे में, ठीक है। ऐसे लिखा है कि हितेश ने पूछा कि सेल आई ब्रिंग यूअर सम टी, कह रहा है कि क्या मैं तुम्हारे लिए मतलब चाय ले आऊँ। तो ये किसी को कुछ ऑफ़र कर रहा है, तो यहाँ पर हम आस्क टू बदलेंगे इस बार ऑफर्ड में। तो यहाँ पर आस्क की जगह सेड भी लिखा सकता था, तो हम ऑफर में बदलेंगे। तो हितेश ऑर्डर टू ब्रिंग मी सम टी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हुआ कि जैसे यहाँ पे आस्क्ड है तो इसकी जगह ऑफर्ड आ गया, और यहाँ पे कोई कंजक्शन जब हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, बेग्ड, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं तो हम कंजक्शन यहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं। तो टू लग जाएगा, और टू के बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा, क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। तो अब ये यू है, ये प्रोनाउन है, ये चेंज होगा, तो ये सेकंड पर्सन के अनुसार बदलेगा। सेकंड पर्सन, ये यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम ही है तो हम अपने लिए मी यूज़ करेंगे, तो मी सम टी, ठीक है, ऐसे चेंज होगा, और फुल स्टॉप लग जाएगा आखिरी में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसको आप समझना है। अब लिखा है चेंज इन टेंसेस, तो यानी अब हम पढ़ेंगे मतलब टेंस को कैसे चेंज करना है। टेंस आना चाहिए मतलब रिपोर्टेड स्पीच सीखने के लिए आपको टेंस आने चाहिए। तो व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब बीइंग यूज इन द पास्ट टेंस, कह रहा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल पास्ट टेंस में हो, द टेंस इनसाइड द इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो टेंस लिखा रहता है या सेंटेंस आर आल्सो चेंज टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, तो वो अपने संगत पास्ट टेंस में चेंज हो जाते हैं। तो लिखा है लेट अस अंडरस्टैंड, आओ समझे, हाउ टेंस चेंजेस व्हेन डायरेक्ट स्पीच इज कन्वर्टेड टू इनडायरेक्ट, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कैसे टेंसों को चेंज करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी मिलेगा आपको। तो लिखा है कि ही सेड, उसने कहा कि सी इज़ ए गुड डांसर, तो ही सेड दैट एंड सी वाज अ गुड डांसर, तो यहाँ पे इज का वाज हो गया, तो यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने सिंपल पास्ट टेंस में बदल दिया है, ठीक है। ऐसे लिखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो लिखा है कि सुजाता सेड, सुजाता ने कहा कि देर आर सिंगिंग फॉर द कंसर्ट, तो ये चेंज होगा सुसान, यहाँ पे सुजाता ही लिखा होना चाहिए था, सुजाता सेड दैट दे वर सिंगिंग फॉर द कंसर्ट। ऐसे यहाँ पे सिंपल पास्ट जो है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। लिखा है कि सी सेड, उसने कहा कि वी वेंट टू द हिल, सी सेड दैट दे हैड गॉन टू द हिल। ऐसे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो दामनी सेड रानी हैज़ लेफ्ट द सिटी, दामनी सेड दैट रानी हैड लेफ्ट द सिटी। ऐसी पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो डैनियल सेड वी वर सिटिंग इन द केव, डैनियल सेड दैट दे हैव बीन सिटिंग इन द केव। तो यहाँ पर हमारे को सिर्फ 5 ही तरह के लिखे हुए हैं, और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे जो सिलेबस के अनुसार 10th के इतने ही लिखे गए हैं, तो आपको इतने ही फार्मूले को याद करना है, ठीक है। तो अगर कभी आपको डायरेक्ट स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो आप ना पास्ट सिंपल पास्ट में बनाते समय वर्ब की सेकंड फॉर्म बदल देंगे, ठीक है। और अगर कंटिन्यूस टेंस दिख जाए यानी इज एम आर ये सब दिख जाए तो आप चेंज कर दोगे वाज और वर्ब में। और अगर सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए तो आप उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। और अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट में मतलब हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, जो कि यही है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट कंटिन्यूस मिल जाए आपको यानी वाज वर्ब के साथ आईएनजी, तो आप उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, तो हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि नो चेंजेस इन टेंस, मतलब कई बार टेंसों को चेंज नहीं करना है। इन सम केसेस, कहता है कुछ केसों में, देर आर नो चेंजेस इन टेंसेस, कहता है कुछ केसों में टेंसेस को चेंज नहीं करना है। इवन द रिपोर्टेड स्पीच,
लेट अस रीड मोर अबाउट सम केसेस। तो कुछ केसों में जो आपको रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस है उसमें आपको चेंज नहीं करना है। जैसे लिखा है द पास्ट परफेक्ट एंड द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डू नॉट चेंज इवन व्हेन कन्वर्टेड टू रिपोर्टेड स्पीच। तो कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आपको चेंज नहीं करना है। तो लिखा है कि सलोनी ने कहा कि दे हैड गॉन टू द मार्केट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। तो अपना पास्ट परफेक्ट को आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट को आप चेंज नहीं करेंगे, तो बनेगा आपका सोनाली सेड दैट दे हैड गॉन टू द मार्केट। ये सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच सेम रहेगा। और आपका अगला है कि व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज ए प्रेजेंट टेंस। तो जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में तो भी आपको टेंस चेंज नहीं करना है। तो ही सेज यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो आगे का टेंस आपको चेंज नहीं करना है, लेकिन प्रोनाउन और अन्य अदर वर्ड होते हैं वो चेंज करने हैं। तो हरी सेड आई विल एक्ट ऑन स्टेज। तो हरी सेज दैट, यहाँ पे दैट आएगा, और ये आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो हरी एक लड़का है तो ही आ जाएगा, तो ही विल एक्ट ऑन स्टेज। अगला है कि व्हेन वी टॉक अबाउट एवरीडे एक्शन। जब हम रोज़ाना एवरीडे एक्शन की बात करते हैं और यूनिवर्सल ट्रूथ की जब बात करते हैं, तो भी आपको जो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस होगा उसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे लिखा है कि द लेक्चरर सेड, लेक्चरर ने कहा कि द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। सूर्य पूर्व में उगता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है या एवरीडे का एक्शन है। ऐसे सेंटेंस को आपको चेंज नहीं करना है। द लेक्चर सेड दैट द सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट। तो लेक्चर ने कहा कि जो सूरज है वो पूर्व में उगता है। तो आपको ऐसे सेंटेंस चेंज नहीं करने हैं। अगला है कि व्हेन द एक्शन बीइंग डिस्क्राइब बाय रिपोर्टेड स्पीच इज स्टिल गोइंग ऑन एट द टाइम इज बीइंग रिपोर्टेड। तो मतलब कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बोलते समय मतलब जारी रहते हों, तो उनको भी आपको चेंज नहीं करना है। जैसे सनी ने कहा कि ही वांट्स टू गो फॉर ए वेकेशन। वो ना वेकेशन पे जाना चाहता है, तो ये एक इच्छा है, इसको आपको चेंज नहीं करेंगे। तो बनेगा सनी तो सेड दैट ही वांट्स टू गो फॉर ए वेकेशन। तो ये आपका एक इच्छा है, एक इमेजिनरी सेंटेंस है, इसके लिए भी आप चेंज नहीं करेंगे। व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच इंक्लूड ए टाइम क्लोज। तो जब किसी सेंटेंस में टाइम क्लोज दिया हो तो भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे ग्रैंड मदर सेड टू सुमंत, दादी माँ ने सुमंत से कहा आई यूज टू लिव इन दिस कॉलोनी व्हेन आई वाज लिटिल। तो कहती है कि मैं इस कॉलोनी में रहा करती थी जब मैं छोटी थी। तो ये एक टाइम क्लोज है, यानी ये आदतन क्रिया है, ठीक है। तो इसको भी आप चेंज नहीं करेंगे। ग्रैंड मदर सेड टू सुमंत दैट शी यूज टू लिव इन दिस कॉलोनी व्हेन शी वाज लिटिल, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से आपको याद करने हैं कि टेंस नहीं बदलना है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आप चेंज नहीं करेंगे। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो भी आप नहीं बदलेंगे। और एवरीडे के एक्शन यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो आप नहीं बदलेंगे। और इसके अंदर जब ना टाइम का जिक्र हो और कोई इच्छा वगैरह जाहिर की गई हो तो उसके अंदर भी नहीं बदलेंगे। और व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच इंक्लूडेड टाइम क्लोज, अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच में टाइम क्लोज हो या कोई आदतन कोई अपना मतलब पुराना एक्शन बता रहा हो तो उसको भी आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हमारे सिलेबस में मॉडल्स को भी चेंज करना होता है। तो अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में विल या सेल दिख जाए तो आप उसे वुड में बदलेंगे। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, प्रेम सेड, प्रेम ने कहा अंकल विल विजिटेड यू सून, कि अंकल जो है तुम्हारे यहाँ विजिट करेंगे जल्दी ही। प्रेम सेड दैट अंकल वुड विजिट अस सून, ठीक है। तो ऐसे चेंज होगा। सेल जो होगा अगर वो इंट्रोगेटिव में हुआ तो आपको शुड में चेंज करना होगा। तो लिखा है कि मालिनी सेड, मालिनी ने कहा कि सेल वी गो टुगेदर। तो मालिनी आस्क्ड वेदर दे शुड गो टुगेदर। मे को माइट में बदलेंगे। तो अभिजीत आस्क्ड मे आई गो प्ले विद माई फ्रेंड्स। अभिजीत आस्क्ड इफ़ ही माइट गो प्ले विद हिज फ्रेंड्स। मस्ट को हम मस्ट या कभी कभी हैड टू में भी बदलते हैं। तो फरहान सेड यू मस्ट गो टू सी ए डॉक्टर। फरहान सेड दैट आई मस्ट हैड टू
टू गो सी ए डॉक्टर, ऐसी बनेगा यहाँ पे कैन का कोड बन जाएगा। तो ही सेड आई कैन बेक वेल और ही सेड ही कुड बेक वेल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव इन डायरेक्ट स्पीच। प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव आल्सो चेंज देयर फॉर्म इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच बनाते समय कुछ प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, इन्हें चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर आपके पास आई आ जाए तो इनडायरेक्ट में बनाते समय आप आई को बदलना पड़ सकता है, ठीक है। ही सी में बदलना पड़ सकता है, यू को आई ही सब में बदलना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेंगे। कहता है कि कुछ चेंज इन टाइम, कुछ समय में बदलाव करने पड़ते हैं। और प्लेस इन रिपोर्टेड स्पीच, प्लेस भी बदलने पड़ते हैं। जैसे नाउ को देन बदलना पड़ता है, या एट द टाइम, या फिर इमिडिएटली बदलना पड़ता है। यहाँ पर एग्जांपल है, सुशीला सेड, सुशीला ने कहा, वी नीड टू लीव नाउ, अब हमें जाने की ज़रूरत है। सुशीला सेड दैट दे हैड टू लीव देन, तो हमने नाउ का यहाँ पे देन बना दिया, ध्यान देंगे तो। ऐसे लिखा है, हेयर को आप देयर में बदलेंगे, दिस को दैट में बदलेंगे, ठीक है। यह सब आप पढ़ लेंगे। दिस वीक या मंथ को आप दैट वीक या मंथ में बदलेंगे। नेक्स्ट वीक या मंथ को द वीक या मंथ आफ्टर, या फॉलोइंग वीक फॉलोइंग मंथ आफ्टर। लास्ट वीक को आप द प्रीवियस वीक या लास्ट द वीक बिफोर में बदलेंगे। टुडे को दैट डे में, येस्टरडे को प्रीवियस डे या डे बिफोर में, अगो को बिफोर में या प्रीवियसली में, और लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर या द ईयर बिफोर में चेंज करेंगे, ठीक है। अब लिखा है कि चेंजिंग कमांड्स और रिक्वेस्ट, तो कुछ कमांड और रिक्वेस्ट को भी कभी कभी चेंज करना होता है। तो कहता है यहाँ से कि व्हेन कन्वर्टिंग ऑर्डर कमांड्स और रिक्वेस्ट इनटू रिपोर्टेड स्पीच, द इम्पेरेटिव इन डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू इन्फिनेटिव इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये कह रहा है कि जब हमें कोई ऑर्डर हो, कोई कमांड हो, कोई रिक्वेस्ट हो जो रिपोर्टेड स्पीच में हो और वो इम्पेरेटिव में हो, यानी आदेशात्मक वाक्य हो, तो उसे जो हम बदलेंगे तो उसमें हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी हम टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो जैसे लिखा हुआ है कि सी सेड, उसने कहा, टू मी मुझसे कहा, लुक केयरफुली, तो हम इसको चेंज करेंगे तो सी टोल्ड मी टू लुक केयरफुली। तो यहाँ पे जो टू लुक है, टू कंजक्शन के तौर पे आया है और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो ये इन्फिनेटिव कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लीज़ इज ओमिटेड व्हेन वी चेंज द सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। हम जो प्लीज़ वर्ड होते हैं इनको हम मतलब छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं, जब हम बदलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेतन सेड प्लीज़ कीप क्वाइट, तो चेतन आस्क्ड या रिक्वेस्टेड लिख सकते थे, अस टू कीप क्वाइट। तो यहाँ पर हम प्लीज़ को हटा के उसकी जगह रिक्वेस्टेड या आस्क लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ चेतावनी लिखी हुई है कि द रिपोर्टिंग वर्ब्स दैट यूजली कन्वे एन ऑर्डर और कमांड आर टेल और ऑर्डर विच वी यूज़ अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ द सेंटेंस। तो कह रहा है कि अगर हम रिपोर्टेड वर्ब में अगर हम ऑर्डर कमांड जैसे वर्ड देखते हैं तो हम ना टेल या जो दूसरे सेंटेंस होते हैं उसका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। अपने सहूलियत के अनुसार हम कर लेंगे। अगला यहाँ पे लिखा है, वी डू नॉट नीड सेड टू दिस सेंटेंस, सी सेड टू मी टू लुक केयरफुली। यहाँ पे सेड टू नहीं रहने देंगे, गलत होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन को कैसे चेंज करना है वो बताया गया है, ठीक है। तो ये पढ़ लेते हैं। व्हेन वी कन्वर्ट ए क्वेश्चन टू रिपोर्टेड स्पीच द सिंटेक्स ऑफ द सेंटेंस चेंज। तो जब हम रिपोर्टेड स्पीच में प्रश्न वालों को चेंज करेंगे तो सेंटेंस चेंज होगा असर्टिव में। द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट टर्न टू ए क्वेश्चन बट इन टू ए पैसिव फॉर्म। अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पर्सन पूछ रहा होगा तो उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस बना देंगे। द टेंस ऑफ द वर्ब, द प्रोनाउन एंड द टाइम मेकर्स चेंजेस एज इन स्टेटमेंट। तो बाकी हम वर्ब को बदलेंगे, प्रोनाउन बदलेंगे और जो भी टाइम रिलेटेड वर्ड होते हैं उनको बदलेंगे। इफ़ द क्वेश्चन इज इन डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट विद ए क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। द क्वेश्चन इन रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद द सेम वर्ड। अगर कोई जो रिपोर्टिंग
रिपोर्टेड स्पीच होगा, अगर वो WH वर्ड से शुरू होगा तो वो कंजक्शन वही बन के वहीं से सेंटेंस शुरू होगा। सम रिपोर्टिंग वर्ब दैट वी यूज़ आर आस्क, वंडर, वांट टू नो। तो कुछ और रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं, कभी हमें आस्क, वंडर या वांट टू नो ऐसे यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे लिखा है वेयर आर यू वेयर आर यू स्टेइंग, राकेश से आस्क मी। तो राकेश आस्क्ड मी व्हेन आई वाज स्टेइंग, ठीक है। तो ऐसे हमने चेंज किया। इसमें बहुत कम जानकारी थी, आपको अच्छे से जानकारी के लिए आपको अपनी बुक पढ़नी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पेपर में ऐसे आते हैं, ठीक है, तो इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम क्लोज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।